Good morning. Good morning. How are you? I am fine and you? I am also fine. Today I am starting direct and indirect. क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? Direct and indirect speech. देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष कथन। आर अंडरस्टैंड? I understand. तो यहाँ देखिए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट में। क्या पढ़ रहे हो? Direct, indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष एंड और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? कथन. अप्रत्यक्ष कथन. कथन। लिखा है अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए एक ये और दूसरा ये, दो हो गए ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्या है व्हाट इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? ठीक है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हो उसको तुम कंप्लीट करके दे देते हो तो चलो भाई तुमको पता कि ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट अगर पूछ लेता है व्हाट इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्या रिप्लाई दोगे? सुनिए ध्यान से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें दो कथन होते हैं। कितने होते हैं? एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या है इनडायरेक्ट? देखिए अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो जब कोई अपनी बात वो अपने शब्दों में कहता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मान लो तुम गुरुवारे जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? गुरुवारा या रायबरेली ना। तो अगर तुमने कहा भैया, तुमने पूछा तो कहाँ जा रहे हो, तुमने कहा भैया मैं रायबरेली जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? रायबरेली। ये डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? घुमाया कहीं नहीं। अगर तुम रायबरेली जाओगे, अगर तुमसे पूछा जाए भैया कहाँ जा रहे हो, तो तुमने कहा पहले हम जाएंगे कटघर। कहाँ जाएंगे? उसके बाद महेरू, उसके बाद मुंशीगंज, उसके बाद रायबरेली। ये इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? तो जब उनसे कहा गया भैया जब तुम रायबरेली जा ही रहे हो तो कटिहार, गुरुवारा ये सब क्यों बता रहे हो? डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो हम अपनी बात को डायरेक्ट बोलते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसी बात को अगर घुमा फिरा करके हम बताते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कहाँ गई थी नेहा? नेहा ने कहा सर जी हम बुआ के यहाँ गए थे, उसके बाद गुरुवारे आए, लौट के फिर साधन नहीं मिला, पैदल आए, लेट हो गई। तो ये डायरेक्ट बताइए कि हम वहां से आ रहे थे, उसको साधन नहीं मिला। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट। तो यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप अपनी बात को डायरेक्ट कहते हो, वो डायरेक्ट हो गया, और अपनी बात को तुम घुमा फिरा के बता रहे हो। कभी कभी ये होता है ना कि बात को घुमाइए नहीं, डायरेक्ट बताइए क्या कहना चाहते हो। समझ रहे हो ना? कभी सुना है? वही होता है इनडायरेक्ट। अगर तुम डायरेक्ट जाकर बोल दो भैया मुझे 10 रुपए चाहिए, क्या चाहिए? ठीक है, तो वो डायरेक्ट हो है। पहले तुम पापा के पैर छुए, पापा कुछ काम है। क्या काम है? तो बोलो अरे कुछ पैसों का काम है। कितने काम है? अरे जितने हो दे दो। जितने क्या होता है? डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। पापा 20 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? हाँ, तो पापा ने कहा यही बात डायरेक्ट बोल देते, इतना हमारा टाइम वेस्ट किया, अपना भी किया। 20 रुपए चाहिए बोल देते डायरेक्ट। ये घुमा फिरा रहे हो, पापा पैसे चाहिए, ये करना है, वो करना है, पेन खरीदना है ना। तो डायरेक्ट बोलिए। सुनो ध्यान से। तो डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, जैसा का तैसा कहा जाता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब डालिए हेडिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच लिखिए जब वक्ता के शब्दों को सुनने वाला उसी बात को वह अपने
शब्दों में कहता है। जब वक्ता के शब्दों को सुनने वाला उसी बात को वह अपने शब्दों में कहता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मेरा बेटा ये बताइए, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर।